Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए माह रमजानुल मुबारक के दरमियान जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की एक झलक। सूबे सिंध के इलाके खैरपुर में मुसाफिरों से भरी बस को जब अगवा कर लिया गया, फेंक दो। मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये है ना दोनों? यस, वेरी गुड। ये रोके रोके रोके। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये नवाबशाह से आगे है खैरपुर। जी बिल्कुल वही इलाका है। वही है ना, खैरपुर है ये सारा। ये यस, अब रमजान आ गया ना। रमजान का मतलब ये हुआ कि कोई नेक काम करने के बजाय इन क्रिमिनल्स ने एक नया गरम हो चुके हैं। यस, ईद के लिए कमाल है, यानी ईद अपनी अच्छी बनाने के लिए ये लोगों को परेशान जी। और यही वजह है कि इस महीने में दुआएं और बद्दुआएं बहुत लगती हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते हुए 993। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 741। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के केसेस इस हफ्ते रहे 31। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये जराइम रहे 10,351। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में सबसे पहले हम तस्करा करना चाहते हैं माह रमजानुल मुबारक का। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक नेमतों, रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इसके बावजूद जराइम पेश अनासिर इस महीने में भी अपनी मजमूम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहते। हम आपको दिखाना चाहते हैं ऐसे ही जुर्म की एक हैबतनाक दास्तान जो रकम की गई सूबे सिंध के इलाके खैरपुर में। खैरपुर यानी सक्खर और नवाबशाह के दरमियान मौजूद इलाका कि जिसमें एक बस को होस्टेज करने के बाद क्या कुछ हुआ, वो मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज हम आपको ले आए हैं सूबे सिंध के इलाके खैरपुर की जानिब। यानी नवाबशाह और सक्खर के दरमियान आबाद इलाका। नाजरीन, ये है खैरपुर का मरकजी बाजार। इस बाजार में ज्यादातर यूं ही अवाम का इज्तिहाम रहता है। क़याम पाकिस्तान से पेशतर यह खैरपुर एक स्टेट की हैसियत रखता था, यानी हिज हाइनेस ऑफ खैरपुर की मिल्कियत। और इसी जगह पर मौजूद ये फैज महल और इसकी शान और शौकत गुजरे जमानों की दास्तान अपने अंदर समोए हुए आज भी अपनी हकीकी जिंदगी में यहां मौजूद है। नस्ल दर नस्ल इस फैज महल की तारीख में इजाफा ही होता जा रहा है। इसी दरमियान हम आपको दिखाना चाहते हैं खैरपुर में सरजद होने वाली एक ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की बेईमाना तस्वीर कि जो हाल ही में वक़ूपज़ीर हुई। नाजरीन, आप ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। खैरपुर की गुजरती हुई एक रात का मंजर पूरे मुल्क को मिलाने वाली ये मरकजी शाहराह है। यूं ही मुसाफिरों से लबरेज ये बस अचानक ही इस मरहले में दाखिल हो गई। इसी तरह इस बस में लूट मार का आगाज हो गया। अपनी अपनी मंजिल की जानिब जाने वाले बेचारे मुसाफिरों पर एक मुसीबत टूट पड़ी। हर एक खौफ और अंदेशों में घिर गया। रात का सन्नाटा हैबत और वहशत का राज, और बजुस अल्लाह कोई मददगार नहीं। इसी दरमियान बस के छत पर लेटे हुए कंडक्टर ने यहां होने वाली यह कार्रवाई इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन तक पहुंचाने लगा। पुलिस मोबाइल की हूटर की आवाजों के दरमियान ही इस बस में मौजूद डाकुओं ने मेन रोड छोड़कर अंदरूनी सड़क पर बस मुड़वा दी। मोबाइल देकर बिजली चलो। जैसे ही आने वाली पुलिस मोबाइल दरमियान में हायल हुई, लुटेरों और जराइम पेश अनासर की जानिब से दागी जाने वाली गोलियां सामने से हट जाने का पैगाम देने लगीं।
जाएगी। कंट्रोल पर चलने वाले वायरलेस पैगाम ने पूरे खैरपुर पुलिस को इसी जानिब मोड़ दिया। यहां आकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कितने मुल्जिमान कहां तारीकियों में पोशीदा हैं। मौके वारदात की जानिब एएसपी अपनी पुलिस पार्टी के हमराह आ गए। एक बस दरमियान में खड़ी थी। अंधाधुंध गोलियां बरस रही थीं। मैं कहता हूं हथियार फेंक दो। मैं कहता हूं हथियार फेंक दो। मैं कहता हूं हथियार फेंक दो। फेंक दो हथियार। अब बस करो, रुक जाओ। यहां कानून के एहलकार चाहते ये थे कि किसी भी तरह जराइम पेशा नासिर हथियार फेंक कर बाहर आ जाएं कि मुसाफिर महफूज रह सके। इसी दौरान एक पुलिस नेटवर्क के सादा लिबास एहलकार ने इस वक़ूए के बारे में एसएसपी खैरपुर उस्मान गनी को आगाह किया। इत्तला मिली है कि बस पे डाकुओं ने हमला कर दिया है और पुलिस की उनके साथ फायरिंग चल रही है। यार इनको बोलो हिम्मत करे, बस को घेरने में खुद भी पहुंच रहा हूं। चांडियो यार यूनिफॉर्म ले। Criminals most wanted। इधर मौके की जानिब सब कुछ ऐसा ही जारी था। नाजरीन, एक वीरान सड़क, हर जानिब फैले हुए बागात के कतारों के साथ साथ इलाका पुलिस ने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर रखे थे। एक पुलिस पार्टी ने आकर मजीद इनकी राहों को बंद कर दिया। सब कुछ इसी तरह होता रहा। मौजूद डाकुओं और अगवाकारों की यही कोशिश थी कि किसी भी तरह राह फरार मयसर आ जाए और इसके बाद बेचारे मुसाफिरों पर मजीद तशद्दुद का आगाज हो गया। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मजलूम की फरियाद 7 आसमानों को चीरते हुए खुदा के हुजूर जा पहुंचती है और ये जालिम जुल्म पर आमादा माओं की गोद से मासूम बच्चों को छीन कर पैरों तले रौंदने लगे ये जराइम पेशा नासिर, जिस पर माएं बेकरार हो गईं, फरियाद आहो पुकार जारी था। एसएसपी खैरपुर बीसी असना में आप पहुंचे। गोलियों की बौछार ने जिनका इस्तकबाल किया, बंद करो फायर। बंद करो। बार बार ये पैगाम दिया जाता रहा कि फायरिंग बंद कर दो, बात करो हमसे, क्या चाहते हो। बंद करो बेटा, बात करते हैं, अभी बंद करो। इसी दौरान एक मुसाफिर के हाथों पर गोलियां मारकर इसे बस से बाहर ढकेल दिया गया।
अगवाकार पुकार पुकार कर ये कह रहे थे कि ये इब्तिदा है, अब हमारे रास्ते छोड़ दो, वरना एक एक मुसाफिर का यही अंजाम होगा। नाजरीन, कानून के एहलकार इस मोड़ पर बार बार यही कह रहे थे, फायरिंग बंद करो, हमसे बात करो तुम लोग। क्या मसला क्या है? बात करो, बंद करो ये फायर, नहीं कर रहे हम भी फायर तुम पे, बंद करो। खुदा के लिए बचाओ, ऐसे साहब बचा लो, खुदा के लिए नाजरीन, इन तमाम मराहिल के दरमियान आखिरकार इंतहाई जिम्मेदारी और जवान मर्दी के साथ SSP खैरपुर इस बस में दाखिल हो गए ताकि इस मामले को अंजाम कार तक पहुंचाया जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बचाओ सर, बचाओ, बस करे, बस करे। कौन बात करेगा आपने से मुझसे? मैं बात करूंगा सर। क्या मसला है यार? हमारा रास्ता छोड़ दो, मेरी बात सुनो। और दर्जनों मुसाफिरों की जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम हो, यहाँ सब कुछ ऐसे ही जारी था। छोड़ो और नीचे सरेंडर कर दो अपने आप को। तुम्हें हम लोग जान की जमानत देते हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। चलो ठीक है सर, हम दे देते हैं। अब रहे हैं, मुझे दो बात मारेगा आपको, बाहर कोई मारेगा आपको, नहीं करो। आप नीचे जाओ ना, ASP साहब आपकी जान की जमानत। आओ बेटा, और बस के अगवाकारों को हथियार डालने पर मजबूर करते हुए इन्हें आखिरकार बाहर लाया जाने लगा। ये वेपन पकड़ो, चलो। मारो नहीं, मारो नहीं, सरेंडर कर रहे, मारो नहीं। वेपन पकड़ो। नाजरीन, उसूलन इन जैसे जराइम पेशा अफराद को निशाने इबरत बना देना चाहिए कि दूसरे क्रिमिनल्स ये जान सकें कि ऐसे इक़दामात का अंजाम क्या होता है, मगर क्या करें कि हर एक कानून की दहलीज पर मजबूर है। बाबा इनको मारना नहीं, इन्होंने सरेंडर किया, खुद को एम्बुलेंस मंगाओ जख्मी के लिए। इनमें से भी एक को गोली लगी हुई है, वो कौन है? नाजरीन, यहां तमाम तर लूटा हुआ मालो असबाब बस में मौजूद मुसाफिरों को वापस किया गया, मौके पर तमाम कानूनी कार्रवाइयों को पूरा करते हुए। बाबा ये कि मुलजिम में अंदर खड़ी है, चो ता भले बार वेट के रिलैक्स करे बैठो, बाकी तो के पानी मोक लेते यार। बनो ले आओ यार इनको। यार तुम लोग क्या लग रहा था, भाग जाओगे क्या यहाँ से? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, ये कह रहे थे 5 घंटे तक। शुक्र करो बच गए हो इन पूरे से। एसएचओ साहब ले जाएं आप इनको बाहर, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें सही तरह। एएसपी साहब, यू आर गोइंग टू सुपरवाइज दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन योरसेल्फ, और मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए सुबह तक, ये कौन से क्राइम में मुलविस है, इनके बाकी गैंग कौन है, कौन इनको असला सप्लाई करता है, और ये किसको बेचते हैं लूटा हुआ सोना और माल। बहुत कोच रॉबरीज हुई है, और आई थिंक दिस गाइज आर इन्वॉल्व्ड इन मोस्ट ऑफ देम। आई वांट द एंटायर डिटेल्स इन द मॉर्निंग एट माय टेबल। ले जाओ यार, ले जाओ।
criminals most wanted. आपने देखा कि इन क्रिमिनल्स ने किस तरह बड़े ही निहत्थे और मजलूम शहरियों को अपने न सिर्फ नुर्गे में बंद किया बल्कि उनको काफ़ी अरसा एक अजियत से गुजारा। ये 5 क्रिमिनल्स जो थे ये काफ़ी संगीन जराइम में पहले भी मुलविस रहे हैं। ख़ास तौर पे हाईवे पूरे पे ये इस तरह की बसों की वारदातें उनको रोक के या उनमें एज अ पैसेंजर चढ़ के उनको लूटते रहे हैं। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, बदकिस्मती से बाहर निकल आए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इनको सख्ती से और इस तरीके से बंद किया जाए कि इंशाल्लाह ये काफ़ी अरसे तक ये मासूम शहरियों को किसी भी परेशानी का सबब न होने दें। और जिस बहादुरी का ये मुजाहरा इस पुलिस पार्टी ने किया तो मैंने उनके लिए कमेंडेटरी सर्टिफिकेट और उनके साथ ही 1 लाख रुपए का इनाम अभी ऐलान करता हूं। और इनको रिकमेंड किया है आईजी की तरफ से कि अफसरान और जिन जवानों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उनको ख़ास तौर पर जिस तरह एसएसपी उस्मान सिद्दीकी, एसएसपी खैरपुर और साजिद खोखर जो वहाँ के एएसपी साहब हैं और दूसरे अफसरान के लिए QPM कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल के लिए भी मैंने रिकमेंड किया है। खोलो यार इसके हाथ, खोलो खोलो खोलो। नाम क्या है तुम्हारा? हजमत अली। बाप का नाम क्या है? बिशन जतोई। कौम क्या है तुम्हारी? जतोई। जतोई कौम है। कितने भाई हो? 5। सारे टिकट क्या करते हो? मैं बड़ा हूँ, छोटे हैं। वो क्या करते हैं? 2 कराची में काम करते हैं। क्या काम करते हैं कराची में? कंपनी है उसमें काम करते हैं। हाईवे पे तबाही बताई थी तुम लोगों ने, पूरी गैंग की गैंग रोज के रोज तुम कार्रवाई करते हो। कितनी कोचें लूटी है तुमने? 1 लूटी। इससे पहले कितनी लूटी है? 1 ही लूटी। एक अभी लूटी है ना? इससे पहले कितनी लूटी है? 1 पहले लूटी थी। और बैंक कितने लूटे तुमने? बैंक नहीं लूटी। हाँ बैंक लूटे तुमने, पनवाकल का बैंक लूटा है तू। बैंक नहीं लूटी। तेरी गैंग में कितने आदमी है? 5 आदमी है। जी सर। नहीं तुम बता, ये कोच जा रही थी यहाँ जयपुर से जा रही थी, कोच सांगी में लूट गई, वो भी तुम लोगों ने लूटी थी कोच सांगी के बराबर में लूटी थी या नहीं लूटी थी? लूटी थी हमने। मान गया ना? यही लोग हैं ये बहुत बड़ा गिरोह है, गैंग बनी हुई है, ये बहुत जालिम है। और ये तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करो? जान बचाने के लिए। एक बात बता कि आपका क्या फैसला हुआ था कि अगर पुलिस आगे आएगी तो क्या करोगे? मशवरा किसने दिया था? हाजी ने। वो कह रहा था कि हमारे को जान बचानी है, कि जिसको भी आए मारेंगे, क्या भी करेंगे, हमें जान बचानी है। कौन है हाजी? हाजी गैंग लीडर है। कहाँ है वो? किधर है वो? हाजी को लेके आओ यार, जिसको ले जाओ। क्या नाम है तेरा? खान। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद सादिक। जात क्या है? खलवड़। कहाँ के रहने वाले हो? पनवाकल। अच्छा, ये बस कहाँ से अगवा की थी? ये शाह हुसैन बाईपास। 5 वहां से चढ़े हो? हाँ। कैसे अगवा की थी, जरा तरीकाकार बताओ। और सर गाड़ी आ रही थी उससे आगे हथियार लेकर खड़े हो गए। उससे पहले कहाँ छुपे रहे हो, इंतजार कहाँ करते रहे हो? बस गाड़ी में आए उधर ही उतरे। तो आपको कैसे पता चला, तुमको कैसे पता चला कि जो है पुलिस पीछे आ गई है? कैसे पता चला? हम देख रहे थे तभी पता चला जो आगे पुलिस आ गई। सीधी बात करो, अगर पुलिस अंदर आ जाती तो क्या करते? फायरिंग करते। सीधी पुलिस पे फायरिंग करते? जो बस के अंदर लोग बैठे थे उनको ही मार देते। बच्चे किसने उठाए थे? हमारे बंदों ने। तेरे कितने बच्चे हैं? 4 है सर। शादियां कितनी की हैं? 2। पहली बीवी किधर है? क्यों दूसरी शादी की? सर का काली करके मार दी। कारी करके बीवी मार दी तुमने? क्या शहादत थी तेरे पास? जी सर, मेरे मसाद को मेरे भाइयों ने देखा मेरे घर पे। तूने अपनी आंखों से देखा? ये बात बताओ कि अब तक कितनी बसें तू लूट चुका है? 10-12 सर। यार ये बात बताओ, अपने रिकॉर्ड से चेक किया इसका नाम? इस पे है सर। 5 लाख का इनाम रिकमेंडेड। 5 लाख का नाम? जी सर। नाम क्या है? शहजाद। शहजाद। जात? जतोई। जतोई जात है जी। कहाँ के रहने वाले हो? सांगी। बाप का नाम क्या है? गुल मोहम्मद। कहाँ से बस पे चढ़े थे? सर पूरा वाकया बताओ ना, कैसे कैसे बस पे चढ़े आप? बस जाए माना वो झाका हुआ है, वो स्पीड ब्रेकर थे, रोड खराब था तो। अच्छा, बस रोक लिया आपने, फिर क्या किया? फिर किया। कैसे किया? कितने पैसे लूटे? 40-50 हज़ार।
सर ये जेवरात उतारते हैं, सोना उतारते हैं, सामान उतारते हैं। नहीं सर, कोई मोबाइल फोन नहीं। इन्होंने लास्ट टाइम पता क्या हुआ, 3 औरतों के जेवरात खींचे, उनके कान कट गए बेचारियों के। ARY के ऊपर तेरा प्रोग्राम चल रहा है ना अभी जी, देखना कितने लोग तेरे बारे में कंप्लेंट्स लेके आते हैं। इधर से ये सर जुर्म करके फिर कराची भाग जाता था। ये रमजान की ईद की, आगे ईद आ रही है ना, उसकी कमाई करने आए थे, लोगों की जेबें काट के अपना घर भरना चाहते हैं। तुम्हें पता है हर डाकू जितना भी बड़ा हो आखिर एक दिन काबू आता है। कराची में कहाँ रहते हो? सोराबकोट में कहाँ रहते हो? किराए की जगह मकान है। और तेरे साथ वहाँ कौन कौन रहता है? ये सब वहाँ रहते हैं? नहीं, ये एक रहता है माना हसमत। नाम क्या है तुम्हारा? अवैस। तू है ना लीडर सबका? वो सर वो दूसरा है जो बाहर बैठा है ना। कौन है वो? हाजी खान। वो तो कह रहा था अवैस लीडर है। नहीं सर, वो हाजी खान में। हाजी ने कितनी बसें लूटी हैं? 30 बसें लूटी होंगी सर। फायरिंग कौन कर रहा था बस में? चला तो जतो ही है ना। जोर से बोल ना। चला तो जतो ही। नहीं, तूने फायर नहीं किए? नहीं सर। तुम्हारे पास कौन सा हथियार था? हमारे पास कुछ भी नहीं। कलाशनकोव सर एक हाजी कलौर को थी। क्या फैसला हुआ था इनका? अगर पुलिस अंदर आ गई तो क्या करेंगे? पहले कोशिश करेंगे कि हम उतर जाएं। ले जाओ यार, दूसरे को लेके आओ, ले जाओ इसको। ऊपर देख, ऊपर देख। नशे में है क्या? नशे में गोलियां चला रहा होगा ना तू। पुलिस पे सीधी गोलियां मार रहा है, बच्चों पे गोलियां मार रहा है, औरतों पे मार रहा है। नाम तो बता। इमदाद है। जात? तुन्यो है। कहाँ के रहने वाले हो? कंदराज है। सीधी बात करो जी। बस में तुम्हारे साथ कितने लोग थे? 5। कितने मुसाफिरों को तुमने लूटा? वो पैसे कैसे इकट्ठे हो गए थे सारे? वो कौन आया लुटिया ही ना। बोल रहे हो? हाजी सनाम है। गाली हाजी खोली है। हाथ नीचे कर। चलो बात करने दो उसको, बात करने दो। हाँ भाई, उतने साइड कितने बंदों को लूटा है? चलो तो सजी बस के जो फिरोज कितने बंदों को लूटा? 2 ट्रिप बदेंगे थे। तूने दिखे थी कि सारा सामान 4-5 माण्हू बता लुटिया। सारे मोबाइल फोन सर, सारे पैसे, औरतों के जेवरात, ये पर्से, सारी सामान में पड़ी हुई है। और ये बोला कि हम नहीं किया था। हमने किया था आगे। गोलियां तू चला रहा था गाड़ी की छत से। कितने कितने पैसे, हिस्सा कितना कितना बनना था आपका? छोड़ो इसको, छोड़ो। ये बात बताओ, क्या फैसला किया था कि अगर पुलिस अंदर आ गई तो क्या करेंगे? माफी दे, बस जारी कही दे। अल्लाह ने रहमत की कि बच गए सब। ये पुलिस की बर्वक्त ये कार्रवाई है बर्वक्त। ओके नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सूबा सिंध के इलाके खैरपुर में किस तरह जनाब पेशा नासिर ने एक बस को होस्टेज किया, और नाज़रीन वहां क्या कुछ गुजरा वो सब कुछ हमने बैन ही आप तक पहुंचाया, इसलिए कि आप जान पाएं कि जनाब पेशा नासिर किन किन तरीकों से मासूम इंसानों के लिए अज़ाब जान बने हुए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा। Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए माह रमजानुल मुबारक के दरमियान जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की एक झलक।
सूबे सिंध के इलाके खैरपुर में मुसाफिरों से भरी बस को जब अगवा कर लिया गया। हथियार फेंक दो। मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये है ना दोनों? यस, वेरी गुड। ये रोके रोके रोके। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये नवाबशाह से आगे है खैरपुर। जी बिल्कुल वही इलाका है। वही है ना, खैरपुर है ये सारा। ये यस, अब रमजान आ गया ना, रमजान का मतलब ये हुआ कि कोई नेक काम करने के बजाय इन क्रिमिनल्स ने एक नया सरगर्म हो चुके हैं। यस, ईद के लिए कमाल है, यानी ईद अपनी अच्छी बनाने के लिए ये लोगों को परेशान जी। और यही वजह है कि इस महीने में दुआएं और बद्दुआएं बहुत लगती हैं। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी। मैं कहता हूँ हथियार फेंक दो। मैं कहता हूँ हथियार फेंक दो। मैं कहता हूँ हथियार फेंक दो। फेंक दो हथियार। बस करो। यहां कानून के एहलकार चाहते ये थे कि किसी भी तरह जराइम पेशा नासिर हथियार फेंक कर बाहर आ जाएं कि मुसाफिर महफूज रह सके। इसी दौरान एक पुलिस नेटवर्क के सादा लिबास एहलकार ने इस वक़ूए के बारे में SSP खैरपुर उस्मान गनी को आगाह किया। इत्तला मिली है कि बस पे डाकुओं ने हमला कर दिया है और पुलिस की उनके साथ फायरिंग चल रही है। यार इनको बोलो हिम्मत करे, बस को घेरने में खुद भी पहुंच रहा हूं। चांडियो यार यूनिफॉर्म दे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इधर मौके की जानिब सब कुछ ऐसा ही जारी था। नाजरीन, एक वीरान सड़क, हर जानिब फैले हुए बागात के कतारों के साथ साथ इलाका पुलिस ने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर रखे थे। एक पुलिस पार्टी ने आकर मजीद इनकी राहों को बंद कर दिया। सब कुछ इसी तरह होता रहा।
मौजूद डाकुओं और अगवाकारों की यही कोशिश थी कि किसी भी तरह राह फरार मयसर आ जाए और इसके बाद बेचारे मुसाफिरों पर मजीद तशद्दुद का आगाज हो गया। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मजलूम की फरियाद 7 आसमानों को चीरते हुए खुदा के हुजूर जा पहुंचती है और ये जालिम जुल्म पर आमादा माओं की गोद से मासूम बच्चों को छीन कर पैरों तले रौंदने लगे ये जराइम पेशा नासिर, जिस पर माएं बेकरार हो गईं, फरियाद आहो बुका जारी था। एसएसपी खैरपुर बीसी असना में आप पहुंचे। गोलियों की बौछार ने जिनका इस्तकबाल किया, बार बार यह पैगाम दिया जाता रहा कि फायरिंग बंद कर दो, बात करो हमसे, क्या चाहते हो। ये छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते हुए 993 स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 741 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के केसेस इस हफ्ते रहे 31 चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए केसेस, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये जराइम रहे 10,351। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में सबसे पहले हम तस्करा करना चाहते हैं माह रमजानुल मुबारक का। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक नेमतों, रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इसके बावजूद जराइम पेशा नासिर इस महीने में भी अपनी मजमूम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहते। हम आपको दिखाना चाहते हैं ऐसे ही जुर्म की एक हैबतनाक दास्तान जो रकम की गई सूबे सिंध के इलाके खैरपुर में। खैरपुर यानी सक्खर और नवाबशाह के दरमियान मौजूद इलाका कि जिसमें एक बस को होस्टेज करने के बाद क्या कुछ हुआ, वो मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज हम आपको ले आए हैं सूबे सिंध के इलाके खैरपुर की जानिब। यानी नवाबशाह और सक्खर के दरमियान आबाद इलाका। नाजरीन, ये है खैरपुर का मरकजी बाजार। इस बाजार में ज्यादातर यूं ही अवाम का इज्तिहाम रहता है। क़याम पाकिस्तान से पेशतर ये खैरपुर एक स्टेट की हैसियत रखता था, यानी हिज हाइनेस ऑफ खैरपुर की मिल्कियत।
और इसी जगह पर मौजूद ये फैज महल और इसकी शान और शौकत गुजरे जमानों की दास्तान अपने अंदर समोए हुए आज भी अपनी हकीकी जिंदगी में यहां मौजूद है। नस्ल दर नस्ल इस फैज महल की तारीख में इजाफा ही होता जा रहा है। इसी दरमियान इसी दौरान एक मुसाफिर के हाथों पर गोलियां मारकर इसे बस से बाहर ढकेल दिया गया। अगवाकार पुकार पुकार कर ये कह रहे थे कि ये इब्तिदा है, अब हमारे रास्ते छोड़ दो, वरना एक एक मुसाफिर का यही अंजाम होगा। नाजरीन, कानून के एहलकार इस मोड़ पर बार बार यही कह रहे थे, फायरिंग बंद करो, हमसे बात करो तुम लोग। क्या मसला क्या है? बात करो, बंद करो, ये फायर नहीं कर रहे, हम भी फायर तुम पे, बंद करो। खुदा के लिए बचाओ, ऐसी साहब बचा लो, खुदा के लिए नाजरीन, इन तमाम मराहिल के दरमियान आखिरकार इंतहाई जिम्मेदारी और जवां मर्दी के साथ SSP खैरपुर इस बस में दाखिल हो गए ताकि इस मामले को अंजाम कार तक पहुंचाया जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बचाओ सर, बचाओ, बस करे, बस करे। कौन बात करेगा आपने से मुझसे? मैं बात करूंगा सर। क्या मसला है यार? हमारा रास्ता छोड़ दो और दर्जनों मुसाफिरों की जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम हो, यहाँ सब कुछ ऐसे ही जारी था। छोड़ो और नीचे सरेंडर कर दो अपने आप को। तुम्हें हम लोग जान की जमानत देते हैं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है। चलो ठीक है सर, हम दे देते हैं। अब रहे हैं मुझे तो बाहर मारेगा आपको, बाहर कोई मारेगा आपको, नहीं करो। आपकी जान की जमानत, आओ बेटा। बस के अगवाकारों को हथियार डालने पर मजबूर करते हुए इन्हें आखिरकार बाहर लाया जाने लगा। ये चलो। मारो नहीं, सरेंडर कर रहे, मारो नहीं। नाजरीन, उसूलन इन जैसे जराइम पेश अफराद को निशाने इबरत बना देना चाहिए कि दूसरे क्रिमिनल्स ये जान सकें कि ऐसे इक़दामात का अंजाम क्या होता है, मगर क्या करें कि हर एक कानून की दहलीज पर मजबूर है। बाबा, इनको मारना नहीं, इन्होंने सरेंडर किया, खुद को एम्बुलेंस मंगाओ जख्मी के लिए। आपको दिखाना चाहते हैं खैरपुर में सरजद होने वाली एक ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की बेईमाना तस्वीर कि जो हाल ही में वक़ूपज़ीर हुई। नाजरीन, आप ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। खैरपुर की गुजरती हुई एक रात का मंजर पूरे मुल्क को मिलाने वाली ये मरकजी शाहराह है। यूं ही मुसाफिरों से लबरेज ये बस अचानक ही इस मरहले में दाखिल हो गई।
इसी तरह इस बस में लूट मार का आगाज हो गया। अपनी अपनी मंजिल की जानिब जाने वाले बेचारे मुसाफिरों पर एक मुसीबत टूट पड़ी। हर एक खौफ और अंदेशों में घिर गया। रात का सन्नाटा हैबत और वहशत का राज, और बजुस अल्लाह कोई मददगार नहीं। इसी दरमियान बस के छत पर लेटे हुए कंडक्टर ने यहां होने वाली यह कार्रवाई इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन तक पहुंचाने लगा। पुलिस मोबाइल की हूटर की आवाजों के दरमियान ही इस बस में मौजूद डाकुओं ने मेन रोड छोड़कर अंदरूनी सड़क पर बस मुड़वा दी। मोबाइल के पीछे जैसे ही आने वाली पुलिस मोबाइल दरमियान में हायल हुई, लुटेरों और जराइम पेशा नासिर की जानिब से दागी जाने वाली गोलियां सामने से हट जाने का पैगाम देने लगीं। कंट्रोल पर चलने वाले वायरलेस पैगाम ने पूरे खैरपुर पुलिस को इसी जानिब मोड़ दिया। यहां आकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कितने मुल्जिमान कहां कहां तारीकियों में पोशीदा हैं। मौके वारदात की जानिब एएसपी अपनी पुलिस पार्टी के हमराह आ गए। एक बस दरमियान में खड़ी थी। अंधाधुंध गोलियां बरस रही थीं।